बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ कि हमने पोलैंड के वर्क और टूरिस्ट वीज़ा के मतलब जो आपसे बात की थी, वो सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है और आने वाली जो कुछ मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। माल्टा के वर्क और विज़िट वीज़ा के बारे में बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वीडियोज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप उसकी बेस पे जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है और क्या प्रोसेसिंग टाइम है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने अगर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, जैसा कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 6 महीने का होता है, शॉर्ट स्टे वीज़ा। और अगर किसी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 3 महीने का होता है। इसी तरह अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ड्यूरेशन तो वो बोलते हैं कि 3 महीने होगा, लेकिन वो कम दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, 8 दिन का भी होता है। डिपेंड करता है कि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या आपने वहाँ कितने दिन स्टे करना है, आपने कितने दिन का वीज़ा रिक्वेस्ट किया। दोस्तों, जो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, जो 90 दिन का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, कंट्री टू कंट्री, जैसे मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया, उसमें आपके पास 2 तरीके होते हैं जाने के। एक तरीका होता है कि आप एज़ ए टूरिस्ट जाएँ और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है आप एज़ ए विज़िटर जाएं। विज़िटर जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक अदद स्पॉन्सर होता है। वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, जो आपको एक स्पॉन्सर लेटर भेजता है अपनी होम कंट्री से अपने डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे लीगल तरीके से रहता हो और उसकी जो इनकम है वो इतनी हो कि वो आपका विज़िट सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, जब आपको स्पॉन्सर लेटर मसूल होता है और आपकी जो अपनी कंडीशन है वो भी फाइनेंशियली तौर पे अच्छी है, आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, या आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो उस सूरत में ट्रैवल हिस्ट्री इतना काउंट नहीं करती। और दूसरा ये हो गया पर्सनल इनविटेशन। इसी तरह अगर आपको बिज़नेस इनविटेशन मिलता है, यानी कि अगर आपका बिज़नेस है, आपने किसी एग्ज़िबिशन में जाना है, अगर आपने किसी मीटिंग में जाना है जो इम्पोर्टेंट है, तो उस सूरत में भी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती, वो भी इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रही है, एग्ज़िबिशन अटेंड करने के लिए भेज रही है, तो उस सूरत में भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती। और जो दूसरा तरीका है वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो आप होटल बुकिंग करके एज़ ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मैटर करती है, क्योंकि आप एज़ ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट लगना भी चाहिए। ऑब्वियस बात है कि अगर आप एज़ ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो आप कोई जो ट्रैवल हिस्ट्री है उससे जो वीज़ा ऑफ़िसर है उसको लगे कि बंदा वाकई ही एज़ ए टूरिस्ट जा रहा है, क्योंकि इसकी पहले भी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये दूसरी कंट्रीज़ में जाता रहता है। तो उस सूरत में जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कंपलसरी होती है। तो दोस्तों, अगर मैं तुर्की जैसे मुल्क की बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट को 3 से 4 लाख देने के लिए तैयार होते हैं कि हमें तुर्की का विज़िटर वीज़ा लगवा दो। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि भाई 3-4 लाख एजेंट को देने की बजाय आप वही पैसा अपने ऊपर लगाएं, अपनी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। मलेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, दुबई के साथ ओमान है, ये 3-4 कंट्रीज़ अगर आप कवर करें तो तब तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लग जाएगा, बजाय एजेंट को 3-4 लाख दें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो आप यकीन करें कि जब आप की थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन होता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही मुल्क में दिखना शुरू हो जाती हैं कि यार इस तरफ तो हमने
गौर नहीं किया, इस तरफ अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो यहाँ से भी अच्छी इनकम आ सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका माइंड ओपन होता है, आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ का लोगों का रहना सहना, लैंग्वेज, खाना पीना, कल्चर, बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें आपका जो माइंड है वो बहुत ओपन हो जाता है। आपके जो बंद जहन होता है, आपके जहन पे जो ढक्कन लगा होता है वो ढक्कन किसी हद तक उतर जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप किया तो उसके बाद मुझे दुनिया टोटली डिफरेंट लगी अपने फ़र्स्ट ट्रिप से पहले की निस्बत। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेजें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।